प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। ये आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पिछले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 तो हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके आगे का जो आर्टिकल है ये 3.4 काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वाड्रिलेटरल जो है, ये क्वाड्रिलेटरल के कितने तरह के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल देखो, क्वाड्रिलेटरल ये होता है कि जिनकी ऐसा शेप जिनकी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। 1 2 3। अब ये मान लो ये ऐसे, ये क्वाड्रिलेटरल है। ये कितने तरह के होते हैं? तो इसमें पहला देखो, हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। उसके एक्चुअली इसके टाइप इस पे निर्भर हैं, इनके एंगल और साइड में क्या रिलेशंस हैं। तो पहला है ट्रेपेजियम। ये देखो, मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। अगर ट्रेपेजियम उसको कहेंगे अगर कोई भी दो साइड इसके पैरेलल हो जाए। जैसे देखो, ये साइड एक ये साइड है और ये साइड ये पैरेलल हो गई, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये यानी ये और ये पैरेलल है। यानी पैरेलल किसको कहते हैं? जिनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी हो। इसके बीच भी कहीं भी नापोगे तो इसका डिस्टेंस इस लाइन और इस लाइन के बीच की दूरी सेम, तो ये पैरेलल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल ये ट्रेपेजियम है। तो ये ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? जिसकी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 2 साइड पैरेलल हो, वो ट्रेपेजियम कहलाएंगे। देखो, इसको इस तरह से भी कर सकते हो, या देखो ये ऐसे 2 पैरेलल हो गए, देखो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो कोई भी 2 साइड अगर पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम कहलाएगा। देखो, इसमें पैरेलल नहीं है कोई भी 2, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। देखो, इसमें ये और ये कोई भी पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। ट्रेपेजियम का है कि 2 साइड उसकी हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। देखो, ट्रेपेजियम बनाने के लिए देखो हम बता दें, देखो इसको मिटा दो। देखो यहीं पे बनाते हैं। अगर हम दफ्ती के कोई हार्डबोर्ड के 3 जो है, ये 3 बिल्कुल आइडेंटिकल रेक्टेंगल ले लें। आइडेंटिकल रेक्टेंगल, ये कैसे लिए? देखो, ये हमने लिया, जैसे 3 है, 3 कागज लिए
और इस पे ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करके और ऐसे काट दिया, तो ये तीनों बिल्कुल सेम आइडेंटिकल होंगे, यानी ये साइड सभी साइड बराबर होंगी। तो अगर इसको देखो, इसको ऐसे रखो, या देखो ये देखो, इसको किसी भी तरह से इसको अगर ऐसे रखो और ये देखो, इसको ऐसे रखो और इसको ऐसे रखो, देखो, तो तुम देखोगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी। देखो बच्चों, ये हमने अगर इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो ये देखो ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल बना। ये जो है बाहर का जो फेस है, ये बाहर का, अगर इसको डॉटेड कर दो, चलो, तो ये जो शेप बना बाहर का, ये इसके पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल हुआ? देखो, इस ट्रायंगल में ये कोण, देखो, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। देखो, ये ऐसे रखोगे ना, ऐसे, देखो, एक सेकंड, देखो, इसको ऐसे रखोगे और ये वाला ऐसे रखोगे। देखो, ध्यान दो, ये हमने ऐसे किया, तो देखो ये दोनों कोण बराबर हैं। ये कोण, जैसे इसको एक रखो और तो इसको एक रखो, तो ये दोनों कोण, ये कोण बराबर हैं। तो ये जब देखो, ये हम क्यों बता रहे हैं, देखो, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये कोण बराबर है, तो ये देखो, किसी भी, ये अल्टरनेट एंगल है। देखो, ये अल्टरनेट एंगल है, ये इसका और इसका ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल बराबर होगा, तो ये भुजा इसके पैरेलल होगी। ऐसे ही देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, थोड़ा सा खींचने में गड़बड़ है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसलिए ये और ये पैरेलल होगा, तो यानी ये पूरा इसके पैरेलल होगा। तो आप ये देखो कि ये ट्रेपेजियम बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया इस राइट एंगल ट्रायंगल से। ये राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिकल लेकर के आप इसको इस तरह से बनाओगे कि ये साइड पैरेलल इसके पैरेलल आएगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखना, वो अपने आप बन जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, देखो, बता दिया है कि इसको 3, 4, 5 रखो, तो ये 3, 5, ये 4 और ये 5। ये देखो, ये जो बड़ी वाली साइड, देखो, ये एक राइट एंगल का एक कंडीशन होता है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर ऐसे करो और 4 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये हमेशा राइट एंगल होगा। तो ये जो है, ये राइट एंगल से बना, तो ये इसके पैरेलल होगा। ये ट्राई करके आप देखना। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बता दें, जो जिसका बाद में अभी बार बार उपयोग होगा।
देखो ये पैरेलल और ये पैरेलल है, और देखो ये पैरेलल दोनों हैं, ये और ये पैरेलल है, तो नॉन पैरेलल ही है, ये और ये पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर ये इसके बराबर है, ये दोनों की लंबाई अगर बराबर है, यानी दो साइड तो पैरेलल है, बाकी जो दो हैं वो अगर बराबर है, तो उसको आइसोसेलेस देखो आइसोसेलेस, इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? जिसमें दो साइड, ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें दो साइड तो पैरेलल हो, बाकी जो दो रिमेनिंग जो साइड पैरेलल नहीं है वो अगर बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ट्रेपेजियम होगा। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन सा हुआ? जिसमें दो साइड, देखो ये समझ लो कि दो साइड पैरेलल हो और जो दूसरी भुजा है ये बराबर होगी, तो ये बराबर इसके है और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये बराबर हो, तो ऐसे को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। अच्छा, अब काइट, देखो काइट मतलब पतंग, जो आप लोग पतंग उड़ाते हो, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल का प्रकार है। पहला तो देखा आपने ट्रेपेजियम, दूसरा काइट। काइट देखो इस तरह से होता है, देखो काइट इस तरह से होता है कि ये जैसे मान लो ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइड इसके बराबर हो और ये साइड इसके बराबर हो तो ये काइट होगा, ये काइट होगा। इसको काइट कहते हैं, जिसमें जो एडजेसेंट जो है, इसको देखो एक टर्म है जिसमें देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बी, ये बराबर इसके, ऐसा ट्रेपेजियम जो अगर ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी बराबर ए डी और बी सी बराबर सी डी, तो ये ट्रेपेजियम होगा। ये अगर दोनों बराबर हैं, एडजॉइनिंग साइड, एक कोई एडजॉइनिंग साइड, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर है, एडजॉइनिंग, इसको इसके ये एडजॉइनिंग, देखो इसका ये इस एडजॉइनिंग, ये भी एडजॉइनिंग है लेकिन एक नहीं, सिर्फ एक एडजॉइनिंग, मतलब इधर का एक एडजॉइनिंग और इधर का एक एडजॉइनिंग बराबर है। ये नहीं कि आप इधर ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, तो इसको देखो इसको कहते हैं, इसको स्पेशल वो कर लो, डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर। देखो डिस्टिंक्ट मतलब विशेष, यानी सिर्फ ये और ये। डिस्टिंक्ट मतलब ये, इस पे ये कंसेक्यूटिव, इसका ये कंसेक्यूटिव, ये इसका नहीं, ये एक विशेष यानी इस डिस्टिंक्ट पॉइंट का ही जो कंसेक्यूटिव साइड पेयर है वो इक्वल होगा। इसको डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर कहते हैं, इस दोनों को और इन दोनों को। अच्छा, इसका बच्चों देखो, अगर ये बनाने का एक तरीका, अभी मैं थोड़ा सा कैंची ला रहा हूं बता रहा हूं।
देखो देखो एक जैसे ये कोई कागज है, देखो अगर इस कागज को फोल्ड कर लो, देखो ये बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर लो, तो ये जो लाइन है, देखो ये लाइन, अगर देखो ये कागज हमने जो है फिगर पीछे बना है, उससे मतलब नहीं है, ये कागज अगर ऐसे बना है और इस पे लाइन कोई खींच दो, देखो इस पे एक लाइन ऐसे सीधे खींचो और एक लाइन ऐसे सीधे खींचो, समझ रहे हो? इसको लाइन अगर ऐसे खींचोगे और इसको ऐसे काट दो, देखो ऐसे काट दोगे, तो ऐसे अगर काट दोगे, इसे फाड़ लो, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंची लाए थे लेकिन ऐसे ही पड़ जाएगा। देखो ऐसे हमने किया और फिर ये ऐसे काट दो। हम देखो इसका कंसेप्ट समझो, देखो हमने क्या किया, कागज को मोड़ दिया और इसको ऐसे काट करके अगर इसको फैला दोगे ना, तो ये देखो बना, ये ही बना, ये देखो ये बना जो है क्या आपका, और ये बीच की लाइन, जैसे इसको ए बी सी और ये डी, तो ये देखो ये बनने के पीछे इसका बेसिक कंसेप्ट समझो कि ये क्या क्या है। अगर इस कागज को फोल्ड करोगे ना, कागज को ऐसे फोल्ड किया है, तो एक दूसरा कागज लेगा, या इसमें फिगर से समझो, देखो हम फिगर बना रहे हैं, जैसे ये कागज है, इसको इस तरह से, ये मान लो हम इसका थोड़ा सा व्यू दिखा रहे हैं ऐसे, और इस पॉइंट पे देखो ये जहां पे ऐसे हमने फोल्ड किया, तो ऐसे कागज को ऐसे हमने काट दिया, तो ये जो बना देखो ऐसे हमने काटा है ये, और इसको जब फैला दोगे ऐसे, तो ये बनेगा काइट। तो हमने क्या किया कि ये एक्सिस ये लिया, ये जो बना साइड, ऐसा ही शेप इधर अगर बना दो, बिल्कुल ये आइडेंटिकल शेप जो है, जैसा इधर बना वैसे ही इधर बना दो, तो ये जो शेप बना बाहर बाहर, या इसको जब फोल्ड कर लोगे, जब खोल दोगे, तो ये शेप जो है क्या बनेगा, ये शेप काइट बनेगा। तो काइट में क्या होगा, ये देखो ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, देखो इस एक्सिस के इधर ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये साइड जब खोलोगे, जब काटोगे कैंची से, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। एक चीज और देख लो इसमें, अगर इस एक्सिस को खींचो, इस एक्सिस को क्या कहेंगे, ये जब एक्सिस इस पे डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल AC, और इसको कर दो, देखो इसको डायगोनल ये BC, तो तुम ये देखोगे कि ये डायगोनल AC और BC ये परपेंडिकुलर है। देखो ये सभी 90 डिग्री के बनेंगे। देखो कहां गया ये, देखो जैसे ये है, इसको अगर ऐसे मोड़ दो, ये ऐसे मोड़ दो, आप फिगर बना के देखना,
देखो ये थोड़ा सावधानी से नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। ये देखो, ये करोगे ना डायगोनल, तो ये देखो कि ये लाइन और ये लाइन, ये सभी एंगल जो है 90 डिग्री साफ है। ये लाइन और ये लाइन, ये सभी एंगल जो है ये ऐसे और ऐसे ये परपेंडिकुलर काटता है। तो इसमें आप देखो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये सभी 90 डिग्री के हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस अगर है तो इस एंगल को देखो दो बराबर भागों में, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये अगर ये एक्सिस खींचोगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और इसी तरह ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एक्सिस, ये जो वर्टिकल एक्सिस है यानी ये डायगोनल, इसको जो एपेक्स को यानी वर्टिसेस के एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। ये लाइन, ये डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसका मतलब दो बराबर भाग में बांटने को कहते हैं बाइसेक्ट। तो ये यहां पे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और नीचे वाले को भी बाइसेक्ट कर रहा है। देखो इधर भी और इधर, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इधर भी बाइसेक्ट कर रहा है, इधर भी बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखोगे तो देखो जब ये हमने ऐसे किया है तो ये लाइन यानी ये लाइन और ये लाइन बराबर होंगी। अगर यहां O है तो OB, देखो OB बराबर OD, यानी ये दोनों बराबर होंगी। ये बराबर का मतलब कि ये वाली एक्सिस, देखो ध्यान मेरी बात सुनो, ये वाली एक्सिस इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, ये वाली इसको बाइसेक्ट नहीं करेगा। ये वाली यानी उसमें से एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट, ये दो हिस्सों में बांटेगा। तो क्या क्या हुआ, देखो इसमें कई प्रॉपर्टी निकल के आई। ये एंगल और ये एंगल सभी बराबर होंगे 90 डिग्री के, यानी इस पे ये परपेंडिकुलर होगा। दूसरा बाइसेक्ट भी होगा, ये और ये बराबर होगा। ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी। ये एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। देखो कितनी चीजें इसमें निकल के आएंगी, कितनी चीजें इसमें निकल के आएंगी। देखो सब लिख लो, अगर लिखोगे तो ये कंसेप्ट जितना क्लियर रहेगा आपको सवाल लगाने में उतना ही आराम रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी में देखो, पहला AB बराबर AD, दूसरा BC बराबर CD, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। और क्या होगा, एंगल BAO बराबर एंगल DAO, और BCO एंगल BCO बराबर एंगल DCO। देखो ये एंगल इसके एंगल बराबर है, प्लस OB बराबर OD, OB बराबर OD। और क्या हुआ, ये एंगल देखो, एंगल AOB हमने बता दिया है निशान इशारे से, बराबर एंगल AOD बराबर एंगल BOC बराबर एंगल DOC।
ये दोनों, ये सभी चारों एंगल बराबर होंगे। देखो ये चारों एंगल बराबर होंगे, ये बाइसेक्ट हुआ और ये तो बाई ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन एंगल बराबर और ये बराबर, यानी मतलब कि एक्सिस यानी डायगोनल AC बाइसेक्ट डायगोनल BD। देखो ये डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। इतनी सारी प्रॉपर्टी, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, समझ रहे हो नहीं? ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे। लेकिन देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, मतलब ADB इक्वल टू ADB इक्वल टू ABD। देखो ADB इक्वल टू ABD, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इसी तरह ये एंगल नीचे वाला भी बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये आपस में बराबर नहीं होंगे लेकिन ये इसके बराबर होगा। देखो बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं इसके, CDB बराबर DBC। देखो ये बहुत सारी, ये फिगर तो छोटा है लेकिन इसके बहुत सारे ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है, ये अलग तरह का है, तो इसलिए इसको बेसिक क्लियर समझ, इसीलिए हमने ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो नापोगे। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये एंगल सभी 90 डिग्री के हैं, ये भुजा बराबर इसके भुजा के है, ये एंगल बराबर इस एंगल के है, और ये एंगल बराबर इस एंगल के है, ये एंगल बराबर इस एंगल के है, और ये एंगल बराबर इस एंगल के है। ये आपका काइट हो गया। अच्छा, इसके बाद है बच्चों ये पैरेललोग्राम। देखो अब हम खाली पैरेललोग्राम, ठीक। पैरेललोग्राम देखो, पैरेललोग्राम ये होता है अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, यानी ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल हो। देखो पैरेलल की बात मैं कर रहा हूं, ये पैरेलल के लिए शायद ध्यान दे रहा, शायद ऐसे 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 निशान लगाते हैं, पैरेलल के लिए ऐसे निशान लगाते हैं। तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसको कहेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो, ये जैसे दो साइड हैं ऐसे, आप किताब से पढ़ लेना, ये पैरेलल है लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये ट्रेपेजियम है। आपने पढ़ा था ना, दो अगर पैरेलल हो गए तो ट्रेपेजियम। ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसमें कोई दो आमने सामने की भुजाएं जो है पैरेलल अगर नहीं है
तो वो पैरेललोग्राम दोनों होने चाहिए, सामने सामने की पैरेललोग्राम कहेंगे इसको। देखो अब बच्चों देखो एक चीज और इसी की प्रॉपर्टी देखो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो अगर तुम ये देखो, ये अगर रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल में भी पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है, इसके पैरेलल होता है। तो ये रेक्टेंगल भी पैरेलल, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। यानी रेक्टेंगल हमेशा पैरेललोग्राम है। और ये देखो स्क्वायर, ये ध्यान से देखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में भी देखो बराबर पैरेलल होता है, तो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। यानी ये पैरेललोग्राम देखो, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि इसकी भी आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है, इसमें भी। इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि सभी भुजाएं, अरे आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो। अब देखो एक चीज, अगर काइट, देखो काइट बनाया था हमने ऐसे और ऐसे, और काइट इस तरह से बनाओ कि ये दोनों भुजाएं बराबर हों। ये ध्यान दो बच्चों, यानी देखो ये ऐसे बना लो, ऐसे, ये भी अगर ये बराबर है, देखो ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसकी, तो ये भी पैरेललोग्राम होगा, बशर्ते ये सभी चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाएंगी ना काइट की, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। काइट की अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसके बाद ये यहीं पे वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं बच्चों। इसमें पैरेललोग्राम अभी रह गया पूरा डिटेल थोड़ा सा, इससे पैरेललोग्राम का कंसेप्ट कल हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो ये आपको अगर इसमें किसी पॉइंट पे अगर कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट करना, उसको हम डिटेल बता देंगे या इस वीडियो को रिवाइज कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हम जो है जो लोड करें आपको इंटीमेशन पहुंच जाए या नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।